नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी एईडीओ 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनली एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर सबसे बड़े डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था नॉर्मलाइजेशन, उसका भी आंसर मिल चुका है। और ऑनेस्टली बोलूँ, इस अपडेट के बाद एस्पिरेंट्स की आधी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर, मार्किंग, मेरिट, स्ट्रैटेजी सब क्लियर करेंगे। सबसे बड़ा अपडेट नॉर्मलाइजेशन। बीपीएससी एईडीओ में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेजेस में समझो। जब एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करेगा तभी, ताकि सभी कैंडिडेट्स को फेयर मार्क्स मिले। अब जानेंगे इसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आपका पेपर टफ आया, मार्क्स बूस्ट हो सकते, अगर पेपर इजी आया तो मार्क्स स्लाइटली एडजस्ट हो सकते। इसका मतलब मेरा पेपर टफ था, मैं तो बर्बाद हो गया, ये टेंशन ख़त्म। दूसरी बड़ा अपडेट, ऑल थ्री सेक्शंस में निगेटिव मार्किंग, तो ये टेंशन आपका ख़त्म हो चुका है। यूजुअली एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि जीएस में निगेटिव होगा, एप्टीट्यूड में निगेटिव होगा, लैंग्वेज निगेटिव होगा। आंसर है सभी में निगेटिव होगा। इसका क्या मतलब होगा? तुक्के नहीं मारना। तुक्के मारना इक्वल टू डेंजरस, एक्यूरेसी इक्वल टू किल। स्ट्रैटेजी चेंज करो, स्मार्ट अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम अटेम्प्ट से दूर रहो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर करते हैं। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग, लैंग्वेज पेपर इज क्वालिफाइंग, पास लैंग्वेज पेपर इज क्वालिफाइंग। इसके इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होने वाले हैं। इसे सिर्फ पास करना जरूरी है, यानी लैंग्वेज में टॉपर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज में टॉपर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस करो। लेकिन ध्यान रहे, फेल हुए तो एग्ज़ाम से आउट, सो इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आखिरी बात, एग्ज़ाम विल टेस्ट योर पेशेंस। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एग्ज़ाम इज 2 डे एग्ज़ाम, यस 2 डेज। इसका मतलब है ये सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये स्टेमिना प्लस फोकस प्लस पेशेंस टेस्ट। इमेजिन करो, डे 1 एग्ज़ाम, नेक्स्ट डे फिर से एग्ज़ाम। ओ भाई, जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। इसलिए आज से लॉन्ग शिफ्ट प्रैक्टिस करो। 3-4 घंटे मॉक टेस्ट बेसिक क्लियरली सिग्नल दे रहा है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरिट। मेरिट किन सब्जेक्ट से बनेगा? जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड। लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग, इसका क्या मतलब है? क्लियर स्ट्रेटेजी। लैंग्वेज सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, जीएस और एप्टीट्यूड पे पूरा फोकस करो। सिलेक्शन इक्वल टू जीएस, जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब मैं आपको फाइनल स्ट्रेटजी बताता हूँ। अभी आपके पास जितना पर भी टाइम बचा, उसमें से 60% टाइम जीएस को दो, 30% ऑफ द टाइम एप्टीट्यूड, 10% ऑफ द टाइम लैंग्वेज। अटेम्प्ट्स आप जब भी करने जाओ तो 70% तक आप जब श्योर हो तभी अटेम्प्ट्स लगाओ। 2 डेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लॉन्ग आवर सिटिंग की प्रैक्टिस करो, 3-4 मार्क्स डेली लगाओ, स्ट्रेस हैंडलिंग सीखो। जो ये 3 चीज़ें कर लेगा वो रेस में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बीपीएससी एईडीओ का लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट। अगर आप बीपीएससी एईडीओ के एस्पिरेंट्स हो तो कमेंट में लिखो एईडीओ 2026। फिर मिलते हैं।